हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान का जो परिवहन वाला पार्ट है हमारा अर्थव्यवस्था के अंदर। जो सिखवाल जो मानचित्रावली बुक की जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर जो खंड स है उसका जो चौथा टॉपिक है राजस्थान प्रदेश में परिवहन। 65 पेज नंबर से लेके 69 पेज तक आज हम कंप्लीट करेंगे इस पूरे टॉपिक को इस वीडियो के अंदर। तो सब चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है कॉमन की, या तो एनएच हाईवे कहाँ से गुजरता है या क्या जो जो मेन है। तो हम वीडियो में पूरा इसको कंप्लीट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर ही ऊपर दिया है हमें राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग। राजस्थान प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्ग तो देखते हैं क्या क्या दिया है इसके बारे में। राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड राजस्थान सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। तो ये जो हमारा राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण निगम लिमिटेड है, ये राजस्थान सरकार का पूर्ण मतलब राजस्थान सरकार के अधीन पूर्णतः काम करता है। ये पूछा जा सकता है, ये कई जगह पूछा भी गया है, जिसका गठन 1979 में किया गया था। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 में की गई थी। याद रखना है हमें कब की गई थी। RSRCTC की स्थापना कब की गई थी, ये हमारी 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसका मुख्यालय जयपुर में है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? जयपुर में है। 29 नवंबर 2016 को कैबिनेट द्वारा राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति मंजूर की गई। 29 नवंबर 2016 को कैबिनेट द्वारा राज्य की पहली सड़क सुरक्षा नीति मंजूर की गई। आगे चलते हैं क्या क्या बोला है। और अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है, वो क्या क्या है। धातव्य रहे कि राज्य के सबसे निकटतम बंदरगाह कांडला है। गुजरात का नाम बदलकर वर्तमान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, क्योंकि हमारे बिल्कुल जो बॉर्डर लगता है वो राजस्थान का हमारा गुजरात का लगता है। तो गुजरात का जो बॉर्डर लगता है वहाँ पे हमारे जो सबसे पास में जो बंदरगाह पड़ता है वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह है, जो कि गुजरात में पड़ता है। इसका हाल ही में नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। राजस्थान राज्य सड़क मार्ग परिवहन निगम की बसों द्वारा यात्रा करते समय राजस्थान में वरिष्ठ नागरिकों के लिए न्यूनतम आयु 60 वर्ष और अधिक है, ताकि वे किराए में 30% छूट प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। मतलब कि जो न्यूनतम आयु जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर रखे हो 60 वर्ष या उससे अधिक है, ताकि वो उनको 30% तक छूट मिल सके। बंगाल के ढाका से वाराणसी, आगरा, दिल्ली, लाहौर होते हुए क्वेटा पाकिस्तान तक ग्रांड ट्रक रोड बनवाने वाले शेरशाह सूरी को सड़क निर्माता कहा जाता है। सड़क निर्माता किसे कहा जाता है? शेरशाह सूरी को कहा जाता है। तो विश्व में सड़क निर्माता मेकाडम को माना जाता है। अगर विश्व में हम सड़क निर्माता की बात करें तो किसे माना जाता है? मेकाडम को, याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे बोला है राज्य में वर्तमान में सड़कों का घनत्व 69.12 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? राज्य में जो वर्तमान में जो सड़कों का घनत्व है वह 69.12 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जो राष्ट्रीय घनत्व है वो 143.09 है प्रति कितना 100 वर्ग किलोमीटर। राज्य में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़कों की लंबाई 345.36 किलोमीटर है, जबकि देश में 436.38 है। राज्य में सर्वप्रथम टोंक से 1952 में राजकीय बस सेवा शुरू हुई। हमारे राज्य में सर्वप्रथम कहाँ से? टोंक से शुरू हुई बस सेवा। कब? 1952 में। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की गई। याद रखना है कि हमारे राजस्थान में जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थी वो कब से प्रारंभ की गई थी? 25 दिसंबर 2000 से प्रारंभ की गई थी। 14 दिसंबर 2012 उदयपुर बस स्टैंड से हुआ।
ये आगे बोला है कि जो राजस्थान राज्य ग्रामीण बस सेवा का जो उद्घाटन हुआ, राजस्थान राज्य ग्रामीण बस सेवा का जो उद्घाटन हुआ था, वो ग्रामीण बसें चलती थी हमारे राजस्थान में, अभी तो वो कम हो गई। उसका जो उद्घाटन हुआ था वो 14 दिसंबर 2012 में उदयपुर बस स्टैंड से हुआ था। रीड कोर जिसकी फुल फॉर्म क्या है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। क्या है रीड कोर की फुल फॉर्म याद रखनी है कि एग्जाम में क्या पता पूछ लिया जाए, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। आगे चलते हैं, आगे बोला है 25 मई 2016 को निर्भया फंड की मदद से महिला सुरक्षा के लिए देश की पहली पैनिक बटन युक्त महिला गौरव एक्सप्रेस बस सेवा राजस्थान रोडवेज ने प्रारंभ की। कब? निर्भया फंड की मदद से महिला सुरक्षाओं के लिए देश की पहली पैनिक बटन युक्त महिला गौरव एक्सप्रेस बस सेवा राजस्थान रोडवेज ने प्रारंभ की। आगे चलते हैं, आगे बोला है राजस्थान में सर्वाधिक सड़कों से जुड़े गांव श्री गंगानगर जिले में व पंचायत मुख्यालय उदयपुर में है। अगर सबसे ज़्यादा हम राजस्थान में जो सड़कों से जुड़े गांव हैं उनकी बात करें तो श्री गंगानगर का नाम आता है। और अगर हम गाँव की ग्राम पंचायतों की बात करें, पंचायत मुख्यालय जो हमारे तहसील स्तर पर होते हैं, तो उनकी बात करें तो उदयपुर का नाम आता है। जबकि सड़कों से जुड़े न्यूनतम गाँव सिरोही जिले में और पंचायत मुख्यालय जैसलमेर में। अगर न्यूनतम की बात करें तो हमारा जो सिरोही है उसमें सबसे कम गांव है, और पंचायतों की बात करें तो जैसलमेर में सबसे कम जुड़े हुए हैं, जो कि रोडों से जुड़े हुए हैं। भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल व राजस्थान, सर्वाधिक सड़कों का घनत्व दौसा व राजसमंद जिले में है। अगर हम भारत में सड़कों का घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो केरल राज्य में है सड़कों का जो घनत्व है। और अगर हम राजस्थान के दृष्टिकोण से बात करें तो राजस्थान के दृष्टिकोण से सड़कों का घनत्व दौसा और राजसमंद जिले में सबसे ज़्यादा है। जबकि भारत में सड़कों का न्यूनतम घनत्व तो जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और राजस्थान में सड़कों का न्यूनतम घनत्व जैसलमेर में, याद रखना है न्यूनतम घनत्व कहाँ है? जैसलमेर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर पॉइंट। 15 अक्टूबर 2015 को बूंदी जिले में स्थित प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सड़क सुरंग 15 अक्टूबर 2015 को बूंदी जिले में स्थित प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सड़क सुरंग 1.076 किलोमीटर का शुभारंभ कोटा में किया गया। तो कोटा चंबल नदी पर देश का सबसे बड़ा हैंगिंग पार्ट वाला ब्रिज 350 मीटर बनाया गया है। ये जो हैंगिंग ब्रिज है 350 मीटर बनाया गया है, ये हमारे कोटा में चंबल नदी, ये कोटा चंबल नदी पर बनाया गया है। आगे चलते हैं, अब क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इधर। अब देखते हैं जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH, इनके बारे में। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 है। राजस्थान में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47 है, जिसकी कुल लंबाई ये थोड़ा सा मिस्टेक है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 9079.10 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग का संचालन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं NH होते हैं, ये इनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? इनका संचालन किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। ये था कि राजस्थान में जो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कितने NH कितने हैं? 47 NH है। और जो मतलब जिसकी जो लंबाई है कुल वो है 9079.10 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके रखरखाव व निर्माण का कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संभालता है। कौन संभालता है? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संभालता है। और जो संचालन करता है इनका NH का, वो केंद्र सरकार करता है। आगे चलते हैं। NH की सर्वाधिक लंबी सड़कें वाले राज्य, NH की जो नेशनल हाईवे सर्वाधिक लंबी सड़कें वाले राज्य कौन कौन से हैं? एक तो है महाराष्ट्र है, एक उत्तर प्रदेश है, एक राजस्थान है, एक मध्य प्रदेश है। तो NH की सर्वाधिक लंबी सड़कों वाले ज़िले अगर हम बात करें तो है हमारे राजस्थान का बाड़मेर, जिसमें 716.6 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं NH की। उदयपुर की बात करें तो 518.75 किलोमीटर है। और जोधपुर में बात करें तो 493.3 किलोमीटर है। और भीलवाड़ा में बात करें तो 490 किलोमीटर है। अब बात करते हैं NH की न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला राज्य सिक्किम है।
ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं क्योंकि यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हम याद रखना है। एनएच की न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाला राज्य सिक्किम है, तो एनएच की न्यूनतम सड़कों की लंबाई वाले ज़िले करौली है 57 किलोमीटर है, सवाई माधोपुर है 85.25 किलोमीटर है, हनुमानगढ़ है 91.2 किलोमीटर है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग वाला राज्य महाराष्ट्र है, तो सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला जिला पाली है, जिसमें से 7 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत बार पूछा भी जाता है। सर्वाधिक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो हमारे राजस्थान के पाली जिले से गुजरते हैं। और वो कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनमें 7 राष्ट्रीय राजमार्ग है, कौन कौन से हैं? एक तो है राष्ट्रीय राजमार्ग 14, एक है 65, कौन कौन से हैं याद रखना है हमें, एक तो है 14, एक है 65, एक है 65A, एक है 112, एक है 186A, एक है 192A, एक है 325। ये सब गुजरते हैं हमारे राजस्थान राज्य से, राजस्थान के पाली जिले से। आगे चलते हैं। राज्य से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 और 76। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य के 7 जिलों से गुजरते हैं। ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कौन से कितने जिलों से गुजरते हैं? 7 जिलों से गुजरते हैं। तो NH79A अजमेर, किशनगढ़, नशीराबाद और NH11C जयपुर से होके, NH76A उदयपुर से होके, 25 का विस्तार बाड़मेर में और NH168 सिरोही से होके गुजरता है। आगे चलते हैं। आगे क्या बोला है कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH44 3745 किलोमीटर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे जो भारत का जो सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH44 है, जो कि उत्तर से दक्षिण तक, उत्तर में श्रीनगर से लेके और दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH15 है। इसी तरीके से हम जब राजस्थान की बात करते हैं तो हमारा NH15 आता है, जो कि कितने किलोमीटर है? 845.25 किलोमीटर है, जो कि हमारे जैसे जो भारत की बात कर रहे थे तो उसमें कौन सा था? NH44 था, और कितना था? 3745 किलोमीटर था। अब बात करते हैं सबसे छोटे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH118। कौन सा है? NH118 5 किलोमीटर लंबा है और कहाँ से कहाँ तक है? आसबनी से जमशेदपुर तक। कहाँ से कहाँ तक है? आसबनी से जमशेदपुर तक, झारखंड में। अब बात करते हैं NH548, ये भी 5 किलोमीटर है। ये कहाँ से कहाँ तक है? कलम्बोई से NH348। अब तो राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग ये कलम्बोई से NH348 तक है। तो राजस्थान का जो छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो NH71B है। नया नंबर इसका है 919, जो कि कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। NH148B 5 किलोमीटर है ये भी। तो ये दोनों छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग है राजस्थान के। कौन कौन से? NH148B याद रखना है, और एक है NH71B। पूर्णतः राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे बड़ा NH112 है। पूर्णतः राजस्थान में से गुजरने वाला सबसे बड़ा NH112 है, जबकि सबसे छोटा NH71B और NH148B 5 किलोमीटर है, याद रखना है। अब आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राज्य उच्च मार्गों की कुल लंबाई 15,543.60 किलोमीटर है तथा राज्य में राज्य उच्च मार्गों की कुल संख्या 163 है, जिसमें से सबसे बड़ा SH94 480.5 किलोमीटर व SH1 433 किलोमीटर है। तो सबसे छोटा SH34B 3 किलोमीटर, SH25B 6.1 किलोमीटर है। बात करते हैं आगे। SH111A 8 किलोमीटर है। 9 मार्च 2019 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 6 लेन जयपुर रिंग रोड के
कुल 47 किलोमीटर में से 27 किलोमीटर की जयपुर रिंग रोड का लोकार्पण किया। ये हमें याद रखना है। अब अगले पेज पे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं कि एक किस किस का नाम कौन कौन से हैं और कौन कौन से रास्ते से गुजरते, कितनी किलोमीटर लंबाई, इसके बारे में देखते हैं और नया नंबर इनका क्या है। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH3, इसका नया नंबर है 44 और यह है सड़क मार्ग है इसका आगरा, धौलपुर और मुंबई। कितने किलोमीटर की लंबाई है? 28 किलोमीटर की लंबाई है। अगले पे चलते हैं। अगला है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3A, जिसका नया नंबर है 123। इसका जो सड़क मार्ग है वो है ऊंचा नंगला, खानवा, रूपवास और धौलपुर, जिसकी किलोमीटर में लंबाई है 63। तीसरे की बात करते हैं NH8, इसका जो नया नाम है वो है 48/58, जो कि दिल्ली, अलवर, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर, अहमदाबाद और मुंबई से गुजरता है और इसकी जो लंबाई है वो है 632.50 किलोमीटर। राज्य का सबसे व्यस्तम राष्ट्रीय राजमार्ग, देश का पहला 6 लेन का एक्सप्रेस हाईवे, जयपुर से अजमेर, राजस्थान की जीवन रेखा, देश का पहला एक्सप्रेस वे जयपुर किशनगढ़ जहाँ ई टोल है। ये इसके बारे में तथ्य हैं। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम NH11 की। NH11 का नाम, इसका जो नया नंबर 21, 52 और 11। आगरा, भरतपुर, करौली, दौसा, जयपुर, सीकर, चूरू और बीकानेर, ये सब इसके सड़क मार्ग है जहाँ से होकर NH11 गुजरता है। अभी तो नाम इसका नया नंबर 21 और 52 और 11 कर दिया है। 561.49 किलोमीटर का रास्ता ये तय करता है। NH11 को जयपुर नगर से घाट की गूणी सुरंग जोड़ती है। जो NH11 है को जयपुर नगर से कौन सी सुरंग जोड़ती है? घाट की गूणी। आगे चलते हैं, बात करते हैं NH11A की। NH11A का नया नंबर है 148, दौसा से मनोहरपुर, जयपुर तक ये इसका सड़क मार्ग है और 62.32 किलोमीटर ये इसका रास्ता है। यह NH11 को NH8 से जोड़ता है। आगे चलते हैं। आगे है NH11AA। NH11 जो AA है इसका नया नंबर है 148 और 23, दौसा, लालसोट, कोथून और जयपुर, जो कि कोथून जयपुर में पड़ता है। इसका जो लंबाई है वो है कितना? 83.45 किलोमीटर और यह NH11 को NH12 से जोड़ता है। आगे चलते हैं। आगे NH11B, जो इसका नया नंबर है वो है 23, लालसोट, दौसा, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर इसका सड़क मार्ग है। 185.90 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह NH11AA को NH3 से जोड़ता है। आगे चलते हैं। NH11C है, इसका जो सड़क मार्ग है वो है चंदबाजी से जयपुर और 53.50 किलोमीटर लंबा है। ये सिर्फ उदयपुर ज़िले में है, ये याद रखना है, ये मात्र ओनली उदयपुर ज़िले में है। आगे चलते हैं। NH12 की बात करते हैं। NH12 का नया जो नंबर है वो है 52 और ये जयपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, झालावाड़, भोपाल, जबलपुर, मध्य प्रदेश इसके सड़क मार्ग हैं। 404.33 किलोमीटर इसका रास्ता है। यह NH 2 राज्यों की राजधानियों राजस्थान, जयपुर और मध्य प्रदेश की भोपाल को जोड़ता है। बात करते हैं NH14 की। NH14 इसका नया नंबर है 162/62 और ये ब्यावर, अजमेर, पाली, सिरोही, राधनपुर, कांडला, गुजरात को जोड़ता है और इसकी किलोमीटर में लंबाई 301.82 किलोमीटर है। आगे चलते हैं। NH15 की बात करते हैं। NH जो 15 है ये जो NH15 है
इसका जो सड़क मार्ग है वो है पठानकोट पंजाब, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर और समख्याली गुजरात। और इसका जो किलोमीटर में लंबाई है वो 845.25 किलोमीटर है। और राज्य से गुजरने वाला सबसे लंबा एनएच पाकिस्तान की सीमा के समानांतर स्थित है एनएच है, याद रखना है। आगे चलते हैं। NH32A, NH32 ए 709 EXT इसका नया नंबर है। हरियाणा सीमा पिलानी झुंझुनू राजगढ़ चूरू से होकर ये इसका सड़क मार्ग है और 57.13 किलोमीटर ये रास्ता तय करता है। आगे चलते हैं। NH65 में 52, 58 और 62 इसकी जो नया नंबर है। अम्बाला, चूरू, सीकर, नागौर, जोधपुर, पाली ये इसका सड़क मार्ग है और 503.04 किलोमीटर इसका रास्ता है। बात करते हैं NH65A की। 458 इसका नया नंबर है। लाडनू, खाटू, डेगाना, मेड़ता सिटी, लाम्बिया, जेतारण, रायपुर, भीम, पारसेली, गुलाबपुरा ये इसके सड़क मार्ग हैं और 282.56 किलोमीटर इसका रास्ता है। बात करते हैं 71B की, जिसका नया नंबर 919 है। रेवाड़ी हरियाणा से धारूहेड़ा अलवर तक इसका सड़क मार्ग है, 5 किलोमीटर लंबा है और राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सा? जो NH71B है वो। आगे चलते हैं। NH76 जिसका नया नंबर 27 है। पिंडवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, इलाहाबाद से ये होके गुजरता है और 517.14 इसकी किलोमीटर लंबाई है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में शामिल है। कौन से कॉरिडोर में शामिल है? जो हमारा भारत का पूर्व से पश्चिम तक जो कॉरिडोर है उसमें शामिल है। आगे चलते हैं। बात करते हैं NH76A की, जो कि इसका नया नंबर है 58 EXT। उदयपुर, कुमंडल, नया खेड़ा, जाडोल, सोम, नलवा, ईया, गुजरात सीमा, इडर ये इसके सड़क मार्ग है और 91 इस किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये केवल उदयपुर ज़िले में है। आगे चलते हैं। NH76B का नया नंबर है 758। लाडपुरा, भीलवाड़ा और राजसमंद इसके सड़क मार्ग है, 155 किलोमीटर ये लंबा है। NH79 की बात करते हैं। 48 इसका नया नंबर है। अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ ये इसके सड़क मार्ग हैं और 232 ये इसका किलोमीटर है। NH79A की बात करते हैं। 448 इसका जो नया नंबर है। नसीराबाद से किशनगढ़ अजमेर तक ये इसका सड़क मार्ग है और 39.47 ये इसकी किलोमीटर लंबाई ये सिर्फ अजमेर ज़िले में स्थित है। NH89 की बात करते हैं तो इसमें 58/62 इसका नया नंबर है। अजमेर, नागौर, बीकानेर से ये गुजरता है, सड़क रास्ता है इसका। 286.13 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अजमेर व बीकानेर दो शहरों को जोड़ता है। NH90 की बात करते हैं। 752 इसका नया नंबर है। अकलेरा, झालावाड़ और बारा ये इसका सड़क मार्ग है। 93.50 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये NH12 को NH76 से जोड़ता है। आगे चलते हैं। NH94 की बात करते हैं। 927 इसका नया नंबर है। मध्य प्रदेश सीमा बांसवाड़ा, सागवाड़ा, डूंगरपुर, खीरवाड़ा, कोटड़ा, स्वरूपगंज ये इसके सड़क मार्ग हैं। 313 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करते हैं NH112 की। इसका जो नया नंबर है वो 25 है और बरपाली, जोधपुर और बाड़मेर में ये ओके गुजरता है और 317.38 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह NH14 को NH15 से जोड़ता है। तो अब अगले पेज पे चलते हैं। अब बात करते हैं हम NH113 की।
NH 113 है, उसका जो नया नंबर है वो 56 है। और इसका जो सड़क मार्ग है वो है निम्बाहेड़ा जो कि चित्तौड़गढ़ में है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, दाहोद जो कि गुजरात में है। और 219.10 किलोमीटर इसका ये रास्ता तय करता है। राजस्थान का प्रतापगढ़ इसी NH पर स्थित है। हमारे जो राजस्थान का जो प्रतापगढ़ जिला है वो इसी NH पर स्थित है। आगे चलते हैं, NH 114 देखते हैं। NH 114 है ये, इसका जो नया नंबर है वो 125 है। जोधपुर, पोखरण, जैसलमेर ये इसके सड़क मार्ग है। 176.33 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह NH 65, NH 112, NH 15 से जोड़ता है। NH 116 की बात करते हैं, इसका जो नया नंबर है वो 552 है। टोंक सवाई माधोपुर सड़क मार्ग है। 110.70 किलोमीटर इसका रास्ता है। NH 12 को सवाई माधोपुर ज़िले से जोड़ता है। आगे चलते हैं, NH 116, NH 116 इसका जो नया नंबर 148D है। भीम, गुलाबपुरा, जहाजपुर, हिंडोली, उनियारा ये इसके सड़क मार्ग हैं। 273.24 किलोमीटर ये लंबा है। बात करते हैं NH 62A की। NH 62A है ये मावली, खंडेलवाला, फतेहनगर और रेल मगरा ये इसके सड़क मार्ग हैं। 50.50 ये किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करते हैं NH 186A की। 158 इसका नया नंबर है। मेड़ता, लाम्बिया, रास, ब्यावर, बदनौर, आसिंद, मांडल ये इसके सड़क मार्ग हैं। 139 किलोमीटर ये लंबा है। बात करते हैं NH 152A की। इसका जो नया नंबर है वो 162 EXT है। और पाली, मारवाड़, नाडोल, देसूरी, कुंभलगढ़, नाथद्वारा, मावली, भटेवर ये इसके सड़क मार्ग हैं। और 233 किलोमीटर ये लंबा है। NH 248A की बात करते हैं, शाहपुरा, अलवर, रामगढ़, नूहू, गुड़ ये इसके सड़क मार्ग है। 128 किलोमीटर लंबा है। बात करते हैं NH 325 की। तो NH 325 पंचपदरा, बालोतरा, सिवाना, जालोर, सांडेराव इनसे होकर गुजरता है और इसकी जो लंबाई है वो 162 किलोमीटर है। बात करते हैं NH 54 की। NH 54 है ये पठानकोट, सांगरिया, हनुमानगढ़, केचरिया इनसे होके गुजरता है और इसकी जो लंबाई है वो 75 किलोमीटर है। बात करते हैं NH 25 EXT की। बाड़मेर, रामसर, मुनाबाव इन सड़क मार्ग से होकर गुजरता है और 127 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH 168 की बात करते हैं, थराड़, धनाना, पंथवाड़ा, सिरोही ये इसके सड़क मार्ग हैं और 77 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH 168A की बात करते हैं, सांचौर, धनेरा, डीसा गुजरात 11.80 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH 148B की बात करते हैं, बहरोड़, नारलोन, भिवाड़ी ये सड़क मार्ग हैं और 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे चलते हैं, NH 911 की जब बात करते हैं तो इसका जो सड़क मार्ग है वो है भाप, नौक, चरणवाला, रणजीतपुरा, गोडू, तरणवाला, जग्गासार, दातोर और पुगल। इसकी जो किलोमीटर में लंबाई है वो 183.48 किलोमीटर है। NH 921 की बात करते हैं, महवा, मंडावर, नगाल, सुमेर सिंह, अमरपुर, खेड़ा मानसिंह, गाबी, अनंतपुर, डोरोली, माचेड़ी होके गुजरता है और इसकी जो लंबाई है वो 46 किलोमीटर है। NH 954 की बात करते हैं, पक्का, सहरना, मोरजंदा, खारी, कालूवाला ये इसके सड़क मार्ग हैं और ये इसकी लंबाई है वो 43.40 किलोमीटर है। NH 11 की बात करते हैं, NH जो 11 है ये मेजर, जैसलमेर, पोखरण, बीकानेर, रतनगढ़, फतेहपुर, झुंझुनू, चिड़ावा, सिंगाना, नारनौल, रेवाड़ी
इनसे होके गुजरता है और 230.20 किलोमीटर इसकी लंबाई है। NH 68 की बात करते हैं तो NH जो 68 है वो तनोट, रामगढ़, बाड़ासर, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, बादर, राधनपुर इनसे होके गुजरता है और इसकी जो लंबाई है वो 125 किलोमीटर है। NH 70 की बात करते हैं तो मंडवा, सुंदरा, मेजलसर, गोटारू, तनोट ये इसके सड़क मार्ग हैं और 310.47 किलोमीटर होके ये इसका रास्ता है। NH 925 की बात करते हैं तो गागरिया, बोरीकालन, सड़वा, भागसर ये इसके सड़क मार्ग हैं और 136.52 किलोमीटर इसका लंबाई है। NH 925 ए की बात करते हैं तो सट्टा गांधव ये इसका सड़क मार्ग है और 60.45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे चलते हैं, बात करते हैं NH 311 की। सिंधाना, खेतड़ी, जसरपुर, नांगली, भट्टीवर और टीटवर ये इसकी सड़क मार्ग है और 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो कुल मिला के हमारे राजस्थान में कितने किलोमीटर हैं राष्ट्रीय राजमार्ग? 9079.10 किलोमीटर हैं। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। अब बात करते हैं हम रेल परिवहन के बारे में। तो जो रेल परिवहन है, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। रेलवे को भारतीय संविधान में संघ सूची का विषय बनाया गया है। किसका सूची का बनाया गया? संघ सूची का विषय बनाया गया है, जिसके विकास का समग्र दायित्व केंद्र सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय का है। जिसका जो भी पूरा जो समग्र विकास है उसका जो पूरा दायित्व है वो केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय का है। प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को रेल दिवस मनाया जाता है। एडवर्थ समिति की सिफारिश के से रेलवे बजट पृथक रूप से पहली बार 1925 में प्रस्तुत किया गया। तो 2017-18 में NDA सरकार ने पुनः रेलवे व सामान्य बजट को एक साथ प्रस्तुत किया। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो एडवर्थ जो समिति थी उसकी सिफारिश पे तो क्या हुआ था, जो रेल बजट था वो पृथक से अलग से प्रस्तावित किया अलग से प्रस्तुत किया जाता था 1925 में। परंतु 2017-18 में NDA सरकार आई तो पुनः रेलवे जो बजट था उसको और सामान्य बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। बात करते हैं आगे। भारतीय रेल का एशिया में प्रथम व विश्व में दूसरा स्थान है। तो रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है, प्रथम उत्तर प्रदेश का है। भोलू हाथी को रेलवे का स्थायी शुभंकर बनाया गया है। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1950 में किया गया, याद रखना है। आगे बोला है मेघालय देश का एकमात्र ऐसा राज्य जिसमें 1 किलोमीटर भी रेल मार्ग नहीं है। तो दार्जिलिंग हिमालयन रेल नैरो गेज को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया गया है। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है ये कौन सा? दार्जिलिंग का जो हिमालयन रेल है नैरो गेज। ये भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर मुंबई से थाने के मध्य 33.81 किलोमीटर तक चली थी। तो राज्य में पहली रेलगाड़ी 21 अप्रैल 1874 को आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश से बांदीकुई दौसा राजस्थान के मध्य चली थी, याद रखना है हमें। राजस्थान में रेल लाइन के निर्माण हेतु रेलवे कंपनी, रियासती शासकों व अंग्रेजों के मध्य 1865 में त्रिकोण समझौता हुआ, जिसके तहत जयपुर रियासत से सबसे पहले रेल सेवा शुरू की गई। तो आज़ादी से पूर्व बीकानेर, जोधपुर रियासतों ने सर्वप्रथम अपने निजी रेल मार्ग स्थापित किए। जयपुर को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय माधवराज सिंह द्वितीय को, जोधपुर को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय महाराज तखत सिंह को, और बीकानेर को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने का जो श्रेय है वो महाराजा गंगा सिंह को, और कोटा को सर्वप्रथम रेल सेवा से जोड़ने का श्रेय महाराजा उम्मेद सिंह को
जाता है तो बूंदी में सर्वप्रथम रेल्स का जो श्रेय है जोड़ने का वो किशनलाल सोनी को, रेल बाबा भी कहा जाता है इसे, किशनलाल सोनी को जाता है। जयपुर में मानसरोवर और चांदपोल के बीच मेट्रो चलती है, मानसरोवर और चांदपोल के बीच, याद रखना है। आगे है देश की प्रथम रेल बस इजरा सन 1939 में बनी तो 2 अक्टूबर 1994 को राज्य में पहली रेल बस सेवा मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी के मध्य चलाई गई थी। भारत में 18 रेलवे क्षेत्र जोन तथा 73 रेलवे मंडल डिवीजन है, तो राजस्थान में 1 रेलवे क्षेत्र जोन एवं 5 रेलवे मंडल हैं, याद रखना है। वर्तमान में राज्य का बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर रेलवे मंडल उत्तर पश्चिम रेलवे के अधीन है, जिसका मुख्यालय जयपुर में है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 में हुई। राज्य का कोटा रेलवे मंडल पश्चिम मध्य रेलवे के अधीन है, इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, याद रखना है। आगे चलते हैं। राज्य का बयाना, आगरा व आगरा बांदीकुर रेल मार्ग उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के अधीन है। दिल्ली अलवर रेल मार्ग उत्तरी रेलवे के दिल्ली मंडल के अधीन है। भरतपुर के रेल मार्ग उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के अधीन है। मार्च 2018 में राज्य में रेल मार्गों की कुल लंबाई 5,929 किलोमीटर हो गई है। राज्य में रेल मार्ग भारतीय रेल मार्ग की लंबाई 68,442 किलोमीटर का 8.66% है। 11 अगस्त 1879 को अजमेर में लोको कारखाना स्थापित किया गया है, जिसमें 1895 में पहला रेलवे इंजन बनकर तैयार हुआ। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर की स्थापना 1957 में की गई, जिसे 13 नवंबर 2000 को बंद कर दिया गया, लेकिन 9 अक्टूबर 2008 को टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड कंपनी ने इसे फिर से शुरू किया। आगे चलते हैं, क्या बोला है। बाड़मेर के पंचपदरा में रेलवे अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र स्थापित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन अनुसंधान और परीक्षण केंद्रों से हमारे एक क्वेश्चन एक पक्के से आता है, तो बाड़मेर के अंदर है, पंचपदरा के अंदर, याद रखना है। जहाँ तेज गति 180 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली ट्रेनों का प्रशिक्षण किया जाता है। राजस्थान में रेलवे भर्ती मंडल अजमेर में तथा प्रशिक्षण केंद्र उदयपुर में, याद रखना है। भर्ती मंडल तो अजमेर में और प्रशिक्षण ट्रेनिंग का काम उदयपुर में होता है। उदयपुर में देश का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है। देश का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष भी स्थित है। ध्यान क्या रखना है कि राज्य की प्रथम सुपरफास्ट गाड़ी पिंक सिटी एक्सप्रेस दिल्ली जयपुर है, तो विश्व की प्राचीन कार्यरत इंजन फेयर क्वीन है। आगे चलते हैं। आगे बोला है कि एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जयपुर जिले के फुलेरा में था। राज्य की समस्त मीटर गेज मतलब 1 मीटर की लाइनों को ब्रॉड गेज जो कि 1.67 मीटर में बदलने के लिए यूनी गेज परियोजना आगरा में चलाई जा रही है। राज्य में नैरो गेज जो 0.6 मीटर की होती है कि ट्रेन केवल बाड़ी से धौलपुर में चलती है। जयपुर सीकर मीटर गेज की रेलवे लाइन को 15 नवंबर 2016 से बंद कर दिया गया है। इस लाइन को ब्रॉड गेज लाइन में बदला जा रहा है। जयपुर रियासत में इस लाइन का निर्माण 19 दिसंबर 1916 में किया गया, जिसका उद्घाटन जेम्स फोर्ड ने किया था। किसने किया था? जेम्स फोर्ड ने किया था। आगे बोला है झालावाड़ जिले का भवानी मंडी रेलवे स्टेशन आधा राजस्थान में आधा मध्य प्रदेश में है, तो राजसमंद जिले का मगाट रेलवे स्टेशन सौर ऊर्जा से चलित है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में कोई रेलगाड़ी नहीं जाती है, तो टोंक, करौली, सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा 5 जिलों केंद्रों का रेलवे स्टेशन नहीं है। यह केंद्र सरकार के द्वारा सागवाड़ा से बांसवाड़ा होते हुए रतलाम के लिए रेल शुरू करने की योजना बनी है, लेकिन अभी शुरू नहीं हुई है। जब शुरू हो जाएगी तो केवल प्रतापगढ़ ही रेल गाड़ी से अछूता रहेगा। नवंबर 2016 में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सूची में चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है। तो जयपुर जंक्शन
देखते हैं आगे क्या बोला है, अगले पेज में देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रख लेना कि नवंबर 2016 में इंडियन रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बनाया गया वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सूची में चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन को शामिल किया है। अगले पेज पे चलते हैं। तो जयपुर को रेलवे द्वारा प्रायोरिटी स्टेशन के रूप में चुना गया। राजस्थान का सबसे बड़ा 8.7 किलोमीटर लंबा रेल पुल रींगस छोटा गुड़ा से रींगस तक बनेगा। वर्ष 2016 में राजस्थान के जयपुर जिले के रेलवे स्टेशन पर फ्री वाईफाई सेवा प्रारंभ हुआ। देश का एकमात्र महिला शक्ति मेट्रो स्टेशन जयपुर का श्यामनगर मेट्रो स्टेशन है। राजस्थान प्रदेश के जोधपुर वर्कशॉप में देश की पहली संपूर्ण सोलर ट्रेन तैयार की है। उत्तरी पश्चिम रेलवे मंडल जयपुर के गांधीनगर स्टेशन जयपुर को देश का पहला महिला संचालित रेलवे स्टेशन बनाया गया है। राज्य में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ढुलाई गलियारा का निर्माण। साखून रेलवे स्टेशन दुदू से अजमेर के मध्य निर्मित 30 दिसंबर 2018 को परीक्षण किया गया। भारत में बनने वाली द्रुतगामी एवं साधारण ट्रेनों की टेस्टिंग एवं ट्रायल रन ट्रैक नावा में सांबर झील के किनारे बनाया जा रहा है। याद रखना है कौन सी झील के किनारे बनाया जा रहा है, सांबर झील के किनारे बनाया जा रहा है। जो देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन ट्रायल है जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, तो गुदा साल्ट नावा मीठड़ी तक बनाया जाएगा। 21 फरवरी 2019 को झुंझुनू स्टेशन पर नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम NTES का शुभारंभ किया गया, जिससे ट्रेनों के आगमन प्रस्थान की सटीक जानकारी साथ ही ट्रेन की स्टेशन से वास्तविक दूरी की जानकारी प्राप्त होती है। आम जन को सुविधा के लिए रेलवे ने 13 जुलाई 2018 को बीकानेर से बिलासपुर के मध्य में प्रदेश में पहले अंत्योदय साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की, जिसके तहत यात्रियों को शुद्ध पेयजल, मोबाइल चार्जर, बायो टॉयलेट, कचरा पात्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी। तो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन वंदे मातरम 15 फरवरी 2019 को शुरू है। अब बात करते हैं वायु परिवहन के बारे में। रेल परिवहन के बारे में अभी बात करी, वायु परिवहन के बारे में देखते हैं। वायु परिवहन संघ सूची का विषय, ये भी एक संघ सूची का विषय। इसके विकास एवं विस्तार की पूर्ण जिम्मेदारी केंद्र सरकार के हाथों में है। 1 अगस्त 1953 को वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राजस्थान में सर्वप्रथम 1929 में जोधपुर के महाराजा श्री उम्मेद सिंह ने फ्लाइंग क्लब खोला था। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है, याद रखना, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर में स्थित है। नागरिक उड्डयन गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु राज्य में 1 अप्रैल 2012 को नागरिक उड्डयन विभाग के नियंत्रणाधीन निदेशालय नागरिक विमानन की स्थापना किया गया। वर्तमान में राज्य में कुल 32 हवाई पट्टियां हैं। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन द्वारा अलवर की कोट कासिम तहसील में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रस्तावित है। कौन कैसा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। देश की पहली वरिष्ठ नागरिक हवाई तीर्थ यात्रा योजना का शुभारंभ राजस्थान से किया गया। जैसलमेर राज्य का 5वां सिविल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। कौन सा 5वां सिविल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। आगे चलते हैं। आगे बोला है राजस्थान के प्रमुख हवाई अड्डे। सामान्य नागरिकों के प्रयोग में लिए जाने वाले हवाई अड्डे। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर जयपुर में, यह भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय CAM द्वारा संचालित है। सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर 4G स्पीड में वाईफाई सुविधा प्रदान करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। ध्यान रखना है। किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए प्रस्तावित हैं। राजस्थान एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स सांगानेर जयपुर में स्थित है, ये भी याद रखना है। महाराणा प्रताप हवाई अड्डा डबोक उदयपुर में, यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा CAM का है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रस्तावित है। कोटा हवाई अड्डा, कोटा में यह एक हवाई अड्डा वर्तमान में बंद है। किशनगढ़ हवाई अड्डा अजमेर में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित इस हवाई अड्डे को 11 अक्टूबर 2017 को उद्घाटन किया गया। सामरिक रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले हवाई अड्डे। सामरिक रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले हवाई अड्डे कौन कौन से हैं। रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर, IAF इंडियन एयरफोर्स
द्वारा संचालित यह हवाई अड्डा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सामान्य स्थिति शांति काल में यह नागरिकों की उड़ानों के लिए उपयोग में आता है। जैसलमेर हवाई अड्डा IAF, यहाँ भी भूमिगत हवाई अड्डा प्रस्तावित है। उत्तरलाई बाड़मेर इंडियन एयरफोर्स, यह एक भूमिगत हवाई अड्डा है। सूरतगढ़ श्रीगंगानगर इंडियन एयरफोर्स। नाल बीकानेर ये इंडियन एयरफोर्स, यह भी एक भूमिगत हवाई अड्डा है। आगे चलते हैं। झालावाड़ के कोलाना में पिरामिड आकृति में नया अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना प्रस्तावित है। वर्तमान में यहाँ हवाई पट्टी है। राज्य में पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जयपुर दिल्ली हाईवे पर नीमराण अलवर में बनाया जाएगा। तो राज्य दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन द्वारा कोटकासिम अलवर में प्रदेश का पहला एयरोट्रोपोलिस एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, जहां कार्गो व यात्री हवाई जहाज उतर सकेंगे। केंद्र सरकार की उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत प्रदेश के लगभग हर जिले में स्थित हवाई पट्टियों के उपयोग के लिए कार्य किया जाएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज का हमारा ये जो टॉपिक है कंप्लीट हुआ, परिवहन वाला, राजस्थान परिवहन वाला। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।